मॉर्निंग और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में। और आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। परमेश्वर से अपने वायदे के वचन को आज के दिन के लिए, आज की दिन भर की रोटी को लेने के लिए हम हाजिर हैं। हालेलुया, परमेश्वर की हुजूरी में। आमीन। और आज 24 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन, जो जीवित मन्ना मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलती है दूसरे पत्रस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 पद के अंदर। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रभु क्या जानता है? वचन बताता है, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। हालेलुया। किसको? भक्तों को। और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी परमेश्वर जानता है। प्रभु जो है वो जानता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की सुबह ये वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें परीक्षाओं में डालने वाला परमेश्वर नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हें परीक्षाओं से निकालने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें परीक्षाओं से निकालने के सक्षम है। परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं इसकी मूल भाषा से, जो आज वचन को हमने पढ़ा है, जहां परीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और पिछले दिनों में हमने फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में इस बात को सीखा था कि परीक्षा जो शब्द हिंदी की बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, उसके मूल अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। कहीं पर उसका अर्थ परीक्षण है, कहीं पर उसका अर्थ परखना है, कहीं पर उसका अर्थ प्रलोभन है, और कहीं पर उसका जो अर्थ है वो धार्मिक सताव है। हमें इस बात को जानना है कि बाइबल में जहां पर भी परीक्षा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर उस परीक्षा शब्द के पीछे उसका मूल अर्थ क्या है। क्या वहां पर उस परीक्षा की बात हो रही है जिसको प्रलोभन कहते हैं? क्या वहां पर उस परीक्षा की बात हो रही है जिसे परीक्षण कहते हैं? क्या वहां पर उस परीक्षा की बात हो रही है जिसको जो है परखना कहते हैं? या वहां पर उस परीक्षा की बात हो रही है जिसको धार्मिक सताव या धर्म के कारण सताया जाना कहते हैं? धर्म के कारण सताया जाना एक बात है, और शैतान के लालच में, प्रलोभन में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में और पाप में फंसकर और गिरकर परीक्षा में फंसना, वो एक अलग बात है। मेरे प्रियो, प्रलोभन कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। प्रलोभन हमेशा शैतान की ओर से होता है। प्रभु कभी भी हमें पाप में गिराना नहीं चाहता है। प्रभु हमेशा हमें बुराई से बचे रहने के बारे में कहता है। हमें पाप में गिराना कौन चाहता है? हमें पाप में गिराना शत्रु चाहता है, शैतान चाहता है। इस कारण से वो प्रलोभन लेकर आता है, इस कारण से वो आंखों की अभिलाषाओं को लेकर आता है, इस कारण से वो जीविका के घमंडों को लेकर आता है, इस कारण से वो शरीर की अभिलाषाओं को लेकर आता है, क्योंकि वो हमें उस प्रलोभन के द्वारा पाप में गिराना चाहता है। और यहां पर जिस परीक्षा की बात हो रही है, उसका सही अर्थ जो है मूल भाषा में, वो है धार्मिक सताव। जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में उस पहाड़ी उपदेश को सुनते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह उन धन्य वचनों को कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आमीन। यहां पर उस धार्मिक सताव की जो है मेरे प्रियो बात हो रही है, और हमें इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक धार्मिक सताव से बाहर निकालना जानता है। हालेलुया।
धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन का आज्ञा पालन करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को एक गवाही के रूप में जीने के कारण, हालेलुया, जब लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो इस बात पर हमें इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इन बातों के होने पर आनंदित और मगन होने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब लोग तुम्हारे बारे में मेरे नाम के कारण बुरी बुरी बातें कहें तो आनंदित और मगन होना और हिरनियों के समान उछलना और कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। लेकिन लिखा है प्रभु भक्तों को धार्मिक सताव में से निकाल लेते हैं। यदि हम उस सताव में से निकलना चाहते हैं, हालेलुया, यदि हम चाहते हैं कि वो एक गवाही के रूप में बन जाए, तो हमें भक्ति का जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, हालेलुया, प्रभु का नाम सुनाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के कारण वो ताड़ना उनके ऊपर आई थी और उनको वहां जेल में बंद कर दिया गया था। उनको बेते मारी गई थी, उनकी पिटाई की गई थी। लेकिन क्या हुआ? उस समय भी उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा और वो जेल के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आधी रात के समय परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। हालेलुया। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है और उस धार्मिक सताव में से प्रभु ने अपने लोगों को निकाल लिया और प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया और बेड़ियां टूट गई। हालेलुया। और बेड़ियां टूट गई और प्रभु ने अपने लोगों को आजाद कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। आज मुझे और आपको भक्ति का जीवन बिताने की जरूरत है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। भक्ति के जीवन में दो बातें याद रखिए, वचन और प्रार्थना। जिस व्यक्ति के जीवन में वचन है, वचन का पढ़ना, वचन का मनन करना, वचन का अध्ययन करना, वचन को याद करना, वचन को बोलना, वचन का अंगीकार करना, प्रार्थना में वचनों का इस्तेमाल करना, वचन को सुनाना, अपने जीवन को वचन के अनुसार ढालना, वचन के अनुसार अपने जीवन को आज्ञाकारिता में बिताना। हालेलुया। वो भक्ति होती है मेरे प्रियो, वचन और प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, पवित्र लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना का जीवन, पारिवारिक प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत ही अच्छे हैं, जो 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अकेले प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो लोग कभी भी परिवार के साथ प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमेशा शैतान उनके परिवारों के संबंधों के ऊपर हमला करता है। और क्या होता है कि 6 घंटे और 7 घंटे और 10 घंटे प्रार्थना करने वाले भी वो वहां पर परेशान हो जाते हैं, वो वहां पर सिर पकड़ लेते हैं। हालेलुया। वो हम वहां पर अपने सिर को जो है वो बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत प्रार्थना में तो बहुत मजबूत है लेकिन पारिवारिक प्रार्थना में नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमको इस बात को समझना है, वचन बताता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया। वो पति और वो पत्नी जो अपनी शादी के दिन से हमेशा रोज साथ में बैठकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे उनके परिवार कितने मजबूत होते हैं, उनके बीच में समझदारी कितनी होती है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है। हालेलुया। और शैतान का उस परिवार में, उन परिवारों में, उन रिश्तों में दाव नहीं चल पाता, क्योंकि वो लोग उसकी युक्तियों से अनजान नहीं थे और उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना को अपने जीवन में हिस्सा बना लिया था। उन्होंने उस पारिवारिक प्रार्थना को अपने जीवन में हिस्सा बना लिया था। आज बहुत सारी बहनें अकेली प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन पति उनके साथ प्रार्थना नहीं करते।
आज बहुत सारे पति अकेले प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन पत्नियां उनके साथ प्रार्थना नहीं करती। पत्नी प्रार्थना कर रही है और पति टीवी देख रहा है, पति प्रार्थना कर रहा है और पत्नी मोबाइल में लगी हुई है। इसलिए आज परिवार बिखरे हुए हैं, इसलिए आज शैतान की युक्तियां वहां पे सफल हो रही हैं, इसीलिए शैतान की युक्तियां आज वहां पर सफल हो रही हैं। मेरे प्रियो, भक्ति का जीवन वो जीवन होता है जो इस बात को समझ लेता है कि वचन का मनन क्या है, वचन पर चलना क्या है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना ही केवल हमें नहीं करनी है, हमें पारिवारिक प्रार्थना भी करनी है। मैं इस बात पर जोर देकर आज बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे परिवार इस कारण से अपनी आत्मिक उन्नति को खो रहे हैं और आत्मिक उन्नति आगे नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण, इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भक्ति के जीवन को बिताना है। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी परमेश्वर जानता है। अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें अधर्मी नहीं बनना है, हमें धर्मी बनना है। हालेलुया। हमें धर्म के काम करने हैं, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, हमें धार्मिकता का जीवन जो है वो बिताना है। जैसे भक्ति के जीवन में दो बातें मैंने आपको बताई कि भक्ति के जीवन में दो बातें होनी चाहिए, वचन और प्रार्थना। उसी प्रकार धार्मिकता के जीवन में भी दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो होनी चाहिए। धार्मिकता के जीवन में मेरे प्रियो, वचन का प्रचार करना और गवाही का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन वो जीवन होता है जो वचन को सुनाता है, जो नाश हो रही आत्माओं को वचन सुनाता है, जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है और अपने जीवन के द्वारा, हालेलुया, अपनी बोली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, ओ हालेलुया, उसका जीवन एक गवाही का जीवन हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज मेरे जीवन को, मेरे परिवार के जीवन को, परमेश्वर ने आज ऐसा गवाही का जीवन बना दिया है, ऐसे आशीषित गवाही का जीवन बना दिया है कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है या हमारे परिवार में क्या किया है। स्वयं जब लोग हमको देखते हैं तो हमारा जीवन ही एक गवाही इस समय बन चुका है। हालेलुया। ऐसा गवाही का जीवन जो है परमेश्वर हमें बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। हर व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं किया है, हालेलुया, हर वो व्यक्ति जो है वो, परमेश्वर कहता है कि वो अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। इसलिए हमें भक्ति का जीवन बिताना है और हमें धार्मिकता का जीवन बिताना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो यही प्रश्न आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो दो बातें, भक्ति का जीवन उसमें कौन कौन सी दो बातें होनी चाहिए और धार्मिकता का जीवन उसमें कौन कौन सी दो बातें होनी चाहिए। आप जरूर इन दोनों बातों को आप बताएं कि भक्ति के जीवन में कौन सी दो बातें होनी चाहिए और धार्मिकता के जीवन में कौन सी दो बातें होनी चाहिए, और अपने आंसर को टाइप कर YouTube पर ही इसी वीडियो के नीचे आप जरूर बताएं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस you and thank you.